नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका डिगोता में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लैंग्वेजेस पे बात करेंगे। लैंग्वेजेस वही हमारे इंग्लिश, हिंदी, मराठी। इंग्लिश, हिंदी, मराठी लैंग्वेजेस पे बात मैं 9th और 10th के बच्चों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा कि लैंग्वेजेस की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी चाहिए। व्हाट विल बी द करेक्ट वे आपका प्रिपरेशन का लैंग्वेजेस के लिए, वो डिस्कस करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप मुझे पूछोगे कि सर अभी से लैंग्वेजेस की प्रिपरेशन क्यों करें। क्लास 9 के बच्चे तो पूछेंगे सर अभी 10th आने के लिए 1 साल है और 10th में भी बोर्ड एग्जाम्स एंड में होते हैं, अभी से लैंग्वेजेस की प्रिपरेशन क्यों करें। 10th के बच्चे पूछेंगे सर अभी अभी तो 10th स्टार्ट हुआ है, 2 महीने तो अभी हुए, 2-3 महीने, अभी इतने जल्दी लैंग्वेजेस की प्रिपरेशन क्यों करना है। दिसंबर में देखेंगे, प्रीलिम्स में देखेंगे, दिवाली के बाद देखेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, कर लेंगे, 2-3 महीने में हो जाएगा। देखो, लैंग्वेजेस की प्रिपरेशन कुछ 20 to 30% ही बच्चे होते हैं जो लास्ट के 2-3 महीने में कर लेते हैं। बट 100% ऑफ द स्टूडेंट्स ने टारगेट तो यही रखा होता है ना कि 10th में मुझे 85% से ऊपर चाहिए, 90% से ऊपर चाहिए, 95% से ऊपर चाहिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता ना जो ये टारगेट रखता है मुझे 60%, 65%, 70% रखना है। नहीं, सबका टारगेट स्टार्टिंग से होता है। 100% ऑफ द स्टूडेंट्स का टारगेट ये होता है कि मुझे इतना स्कोर करना है। बट उसमें से कुछ 20-30% ऑफ द स्टूडेंट्स ही होते हैं जो लास्ट मोमेंट में पढ़ के इतना स्कोर कर पाते हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 60-40% ऑफ दी 60-70% ऑफ द स्टूडेंट्स? वो तो नहीं कर पाते, वो तो डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं। उनको पता है लैंग्वेजेस उनका कच्चा है, वीक है, डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तभी वो नहीं पढ़ रहे। सो दिस इज ए मिस्टेक। आपको इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। अगर नहीं आता है तो उसका बुरा मानना नहीं है, उसका गम नहीं मनाना है, हमें प्रैक्टिस करना है, हमें प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास टाइम है, इतनी बड़ी चीज़ है जो आपको रिजॉल्व करनी है, थोड़ा थोड़ा करके रिजॉल्व करिए। लास्ट मोमेंट में पढ़ने जाओगे कुछ भी ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो वीक है लैंग्वेजेस में, जिन्हें लगता है हम वीक है, एक्सेप्ट कर लो वीक है। इंग्लिश मेरा वीक है, इंग्लिश में मैं वीक हूँ, हिंदी में वीक हूँ, मराठी में वीक हूँ, सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड का हो, एक्सेप्ट कर लो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़ आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया कि क्यों प्रिपरेशन अभी से करना है, बट आपने ये नहीं बताया कि किस तरह से करना है। अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले ये जान लो कि जो भी आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, आपका ये जो तीनों लैंग्वेजेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये यूजुअली 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। यानी कि इन्हीं 4 सेक्शंस की बेसिस पे एक लैंग्वेज का पूरा पेपर बनता है, या फिर एक पूरा लैंग्वेज आप कहलाते हो विद द हेल्प ऑफ दीज 4 सेक्शंस ओनली। ठीक है, ये 4 सेक्शंस में एक सेक्शंस में परफेक्ट कर लेते हो तो आपका एक लैंग्वेज परफेक्ट होता जाएगा। पहला है आपका रीडिंग सेक्शन, देन इट इज ग्रामर, उसके बाद राइटिंग, एंड देन लास्ट में लिटरेचर। ये 4 सेक्शंस के बारे में हम लोग डेप्थ में जानेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है और क्या क्या गलतियां बच्चे कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीडिंग सेक्शन के बारे में। अब रीडिंग सेक्शन की बात अगर करनी है तो रीडिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इज योर रीडिंग स्किल। अब रीडिंग सेक्शन में यूजुअली अब बचपन से लैंग्वेजेस के पेपर देते आ रहे हो, इंग्लिश के, हिंदी के। आपको पता है एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पैराग्राफ में ढूंढना है, उसका आंसर मिल गया, उसको नीचे चिपकाना है। बट अभी 9th-10th में वैसा होने वाला नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का तो है ही नहीं। अब वो और चैलेंजिंग करते जा रहे हैं रीडिंग सेक्शन को। ठीक है, पैराग्राफ तो दिया है, जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको ओन वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं। वो तभी सही होंगे जब आपको पैराग्राफ में जो दिया है वो समझ में आता है। तो इसका मतलब जो पेपर सेट करने वाला टीचर है वो ये चाह रहा है जो भी पैसेज में दिया है आप उसे पढ़े, दैट टू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पढ़ने के बाद उसे समझे और समझने के बाद जो कुछ भी आपको समझ में आया है उसे अपने ओन वर्ड्स में लिखे। दिस ही और शी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ये चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से। तो ये चीज़ में हम लोग कम, मतलब इसमें हमारी कमतरता है। यूजुअली हम लोग इसकी कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोग डायरेक्टली पेपर में जाके फेस कर लेते हैं और पेपर में जाके हम लोग पहले तो पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज अगर आपका, मतलब समझो एक पैसेज दिया है, ठीक है, पैसेज दिया है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अब वो पैसेज अगर आपका 20 to 30 मिनट्स में अगर हो जाना चाहिए तो आप उस पैसेज को 40 to 45 मिनट्स लगाते हो सॉल्व करने के लिए पूरा से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगाते हो तो आगे आपका पेपर में कुछ छूट जाता है, और जब कुछ छूट जाता है देन यू विल ब्लेम टीचर्स कि पेपर लेंदी था। नहीं, पेपर लेंदी नहीं था।
आपने यहाँ पे गलती की, आपकी प्रैक्टिस नहीं थी इस सेक्शन में, प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया, टाइम इस सेक्शन में ज़्यादा कंज्यूम हुआ, इसलिए आगे के सेक्शंस में टाइम आपको मतलब फिट नहीं हो पाया। तो ये गलती हमें जो है वो सुधारनी है। अब काफ़ी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, यूजुअली अगर दिक्कत हो रही है तो स्टार्ट विद द न्यूज़ आर्टिकल्स। आप न्यूज़ आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हो अपना रीडिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए। किसी भी न्यूज़पेपर में से, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्यों पढ़ना है? वाई? बिकॉज उस न्यूज़ आर्टिकल में जो कुछ भी दिया है आप पहले पढ़ोगे, फिर उसे समझने की कोशिश करोगे। जब आप पढ़ोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि बाबा इस पैराग्राफ में, इस आर्टिकल में दिया क्या है। समझो इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 15-20 मिनट लगे, बट इसी सिमिलर आर्टिकल को अगर आप हर रोज़ की बेसिस पे पढ़ रहे हो तो ये 10-15 मिनट का टाइम कम होते जाएगा। समझने के लिए 5-7 मिनट आपके लिए काफ़ी है। तो ये जो टाइम है जिसमें आप एक बार पढ़ के समझ रहे हो, ये वाली स्किल आपको एक्चुअली पेपर में लगानी है। जो पेपर में पैराग्राफ दिया जाता है, जो पेपर में पोएम दिया जाता है, उसको जितने जल्दी आप पढ़ के समझोगे उतने जल्दी आप आंसर्स फ्रेम कर पाओगे गिवन क्वेश्चंस के। तो ये स्किल आपको इंप्रूव करनी है। ये स्किल एक बार आपकी इंप्रूव हो जाती है, देन व्हाट यू गाइस कैन डू इज, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जहां पर रीडिंग सेक्शन के, रीडिंग स्किल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, प्रोवाइड करे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को भी अगर आप वीकली बेसिस पे सॉल्व करते हो, जैसे कि इस वीक में मैं इंग्लिश की रीडिंग सेक्शन के 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा, नेक्स्ट वीक में हिंदी के करूंगा, उसके नेक्स्ट वीक मराठी के करूंगा, इस फॉर्मेट में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये जो रीडिंग सेक्शन है इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे और आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस और बढ़ने वाले हैं। तभी बढ़ेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है रैंडमली जाके रीडिंग सेक्शन को ऑप्ट करोगे, नहीं, वो होने वाला नहीं है। जो बच्चा वीक है उसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, नो डाउट। जो 20-30% की मैं बात कर रहा था, जिनको आता है, जो कर लेते हैं फेस, जिनको आदत है, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। जो बाकी के बच्चे हैं 60-70% जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगली जो चीज़ है दैट इज़ ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप पूरे मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो, और ये ग्रामर सेक्शन को ऑप्ट करने के लिए, फिर ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होने वाला है। जिस तरह से रीडिंग सेक्शन में आपका टाइम कंज्यूम हो रहा था ना, उस तरह से ग्रामर सेक्शन में ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होने वाला है। यानी कि आपके ग्रामर में फुल मार्क्स आने के चांसेस बहुत है। फुल मार्क्स आने के चांसेस क्या है? बहुत है। यानी कि आपके ग्रामर में फुल मार्क्स आ सकते हैं। ग्रामर में फुल मार्क्स तभी आ सकते हैं जब आपका परफेक्शन होगा ग्रामर के हर एक टॉपिक में, ठीक है। परफेक्शन तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। प्रैक्टिस तभी अच्छी होती है जब आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, सॉल्व करते हो, ठीक है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छी। प्रैक्टिस जब हो जाती है तभी आपका परफेक्शन आएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा सॉल्व जो कर रहे हो ना आप, वो क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाते हो जब आपको टॉपिक की समझ होगी। टॉपिक की समझ होना यानी टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपको टॉपिक पता है, आपको टॉपिक का कंसेप्ट पता है कि क्या कह रहा है, क्या करना है आपको एक्चुअली। और ये चीज़ करने के लिए यू कैन यूज़ मेनी ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। आपके पास आर्टिकल्स भी गूगल में अवेलेबल है जहाँ पे हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया है। यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोज़ है, ढेर सारे अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन बुक्स भी आपके पास अवेलेबल है जिसमें हर एक टॉपिक को बताया, एक्सप्लेन करके। कुछ भी यूज़ करो बट टॉपिक को समझना ज़रूरी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कई टॉपिक्स में आपको रूल्स भी दिए गए होते हैं, ग्रामर के कई टॉपिक्स में आपको रूल्स भी दिए गए होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ रूल्स आप क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो इन रूल्स को पढ़ना, इन रूल्स को लिख के निकालना, एक लिख के निकालो शीट में और आपके पास रखो। जब भी आप ग्रामर देखोगे तब आप रिवाइज करके आगे बढ़ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये रूल्स भी इंपॉर्टेंट है, एंड
इन्हीं की मदद से आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अब मैंने काफ़ी बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट किया, वो 9th के हैं, वो 10th के हैं, जब उनके यूनिट टेस्ट होते हैं, जब हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उनका एक ही कहना है कि सर ग्रामर तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, बस कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से 3-4 मार्क्स गए। अब ये जो सिली मिस्टेक्स है, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर उसे वो कंसेप्ट पता है, गलती कहाँ पे होते बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है ए टॉपिक, उस टॉपिक के 10 क्वेश्चन देख लिया, कॉन्फिडेंट फील हो गया, अरे बहुत ईजी है, कर लेंगे, खत्म, उस टॉपिक को छोड़ दिया, और उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पेपर में आता है तब वो गलतियां करते हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने 10 के आगे क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं किया। एक्चुअली उस टाइप के और 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए था जब तक ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील ना हो। तब ये जब प्रैक्टिस आप करोगे इतना ज़्यादा, तभी आपके फुल मार्क्स आने वाले। तो ग्रामर इज नथिंग बट इक्वल टू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप स्कोर करोगे ग्रामर में, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक की समझ होना भी ज़रूरी है। अंधाधुंध गोले नहीं मारना है, समझ होना ज़रूरी है टॉपिक की, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की। और राइटिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इस सेक्शन में ही, राइटिंग सेक्शन में ही जो मार्क्स कटते हैं वो मोस्टली इसी सेक्शन में कटते हैं। अगर एक कोई टॉप स्कोरर स्टूडेंट है, उसके हर एक सेक्शन में पूरे मार्क्स आ सकते हैं, बट राइटिंग सेक्शन में उसके 1 या 2 मार्क्स तो पक्के पक्के कटने वाले हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि राइटिंग, इस राइटिंग सेक्शन को मैं 2 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। पहले करता हूँ राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल्स, और राइटिंग स्किल्स के बाद आपके जो टॉपिक्स है सिलेबस में, उन टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अब मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, पर्सनली देखा है, मेरे सामने देखा है, जब पढ़ते हुए देखा है, बच्चों को हिंदी के स्टेटमेंट्स, हिंदी के सेंटेंसेस फॉर्म करने में दिक्कत हो रही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, वोकेबलरी गलत यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम करने में उनसे गलती हो रही है। अगर उनको कहा जाए कि आप एक आंसर अपने आप से लिखिएगा, तब उसमें ढेर सारे मिस्टेक्स वो कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको जो राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ठीक है। और ये इंप्रूव करने के लिए आपको 2 टास्क करने हैं हर रोज के बेसिस पे। पहला टास्क है आपको पैराग्राफ देखकर लिखना है, एक पैराग्राफ हर रोज देखकर लिखना है, ठीक है, देखकर लिखना है। अब देखकर लिखना है यानी कि एक पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल 10 to 15 लाइंस का, उस पैराग्राफ को देखकर एज इट इज लिखना है, और लिखते समय पढ़ते हुए लिखना है, ताकि जो आप पढ़ रहे हो उससे आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाए कि हाँ भाई ये वर्ड में ये मतलब छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे हमें फुल स्टॉप देना है या कॉमा देना है, एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, फिर किस तरह से हमें सेंटेंस को फॉर्म करना है। ये जब आप पढ़ते हुए लिखोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये फॉर्मेट में आप लिखिएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद सेकंड टास्क इज एक पैराग्राफ आपको बिना देखे लिखना है। अब बिना देखे कैसे लिखेंगे? लर्न वन तो नहीं करना है ना, नहीं, लर्न नहीं करना है। मैं बताता हूँ कैसे। आपके घर में आपके मॉम डैड दोस्त भाई बहन जो भी होगा, उसे कहना है कि उस पैराग्राफ को डिक्टेट करे। जब वो पैराग्राफ को डिक्टेट करेगा आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब वो डिक्टेट कर रहा है जो भी पर्सन होगा, तब आप लिख रहे हो और आपके बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे। वाई? बिकॉज यू डोंट नो कि सही वर्ड कैसे लिखना है। मिस्टेक्स होने दो, स्टार्टिंग में आपके कुछ 30, 35, 40 कुछ ऐसे मिस्टेक्स निकलेंगे 10 to 15 लाइंस के पैराग्राफ में भी। बट जब आप इस चीज़ को 1-2 महीने के लिए कंटिन्यूसली करोगे तो ये 30 to 35 मिस्टेक्स आपके 0 मिस्टेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 30 to 35 मिस्टेक्स आपके 0 मिस्टेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये 30 to 35 मिस्टेक्स 0 में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो रही है। आपको अपने आप से किसी भी चीज़ के बारे में लिखना आ रहा है, अपने आप से आप सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हो, वेदर इट इज़ मराठी, वेदर इट इज़ हिंदी और इट इज़ इंग्लिश। किसी भी चीज़ के सेंटेंसेस को पैराग्राफ में आप प्रॉपरली फ्रेम करके लिख सकते हो। ये इंडिकेशन है इस चीज़ का, ठीक है। ये 0 मिस्टेक का इंडिकेशन वही है। ये सब चीज़ें होने के बाद यू कैन मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस में, जो भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, जैसे कि दिया है पत्र लेखन, इंग्लिश में लेटर राइटिंग है, या हो गया आपका जाहिरात लेखन, जो भी टॉपिक है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हो गया,
इन टॉपिक्स की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा जब आप इस चीज़ को अचीव कर पाते हो, यानी कि जब आपकी स्किल लिखने की बढ़िया है तब आप ये चीज़ पे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। और ये चीज़ करते समय भी आपको कौन कौन सी चीज़ों की, मतलब किस चीज़ की ध्यान रखनी है, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर उसका, और वर्ड लिमिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप पत्र लिख रहे हो उसका क्या फॉर्मेट है, इस पे ध्यान देना है। अगर आप आउट ऑफ फॉर्मेट चले जाते हो आपके मार्क्स कट सकते हैं। वाई? बिकॉज मार्क्स फॉर्मेट के हिसाब से मिलते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपको लिखना है। उसके बाद उसको कितना वर्ड लिमिट दिया है, वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड लिमिट ओनली यू हैव टू राइट, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों को लगता है राइटिंग सेक्शन यानी जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। नहीं, गलत है ये। जितना ज़्यादा लिखना नहीं है, जितने गिवन, मतलब जितना अच्छा आप गिवन वर्ड लिमिट में फॉर्मेट की मदद से लिख रहे हो उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो जो भी टॉपिक हो, पत्र लेखन हो, जाहिरात लेखन हो, संवाद लेखन हो, अनुच्छेद लेखन हो, कुछ भी हो, जो भी आप लिख रहे हो, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, जो भी हो, डायरी एंट्री, जो भी हो, हर एक चीज़ का फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर किस तरह से उसका, और वर्ड लिमिट, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। अब ये भी एक बार दो बार लिखोगे तो नहीं आएगा, इसकी भी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक वीक में 2 पत्र लिखिए, हर एक वीक में 2 जाहिरात लिखिए, हर एक वीक में 2 अनुच्छेद लिखिए। इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करिए ना हर रोज, मतलब कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 महीने में करेंगे, 2-3 पत्र लिख लिए, 4-5 पत्र लिख लिए, खत्म। नहीं, आपको एक एक मिस्टेक्स को रिजॉल्व करना है ना। 100 मिस्टेक्स अगर निकल रही है तो 100 दिन तो चाहिए, मतलब 100 दिन नहीं बट 50 दिन तो चाहिए सारे मिस्टेक्स को हटाने के लिए। तो वो एक मिस्टेक्स को हटाना है और हमें इंप्रूव करना है। समझ में आ गया? लास्ट चीज जिस पर हम लोग बात करेंगे दैट इज लिटरेचर सेक्शन। अब ये लिटरेचर सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सेक्शन है। वाई? बिकॉज अभी फिलहाल 9th-10th के बच्चों को उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। यूजुअली पहले हम लोग बचपन में 4th, 5th, 6th में क्या करते थे, लिटरेचर है यानी कि लेसन्स के पीछे जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर्स को रट लिया, खत्म, उसमें से 2-3 पूछे जाएंगे, हम लोग जाके लिख के आएंगे। नहीं, अब लिटरेचर में उस प्रकार से नहीं हो रहा है। किसी भी चैप्टर से किसी भी पैराग्राफ को कंसीडर करेंगे और उस पैराग्राफ में किसी भी कोपरे में से, किसी भी कॉर्नर में से किसी चीज़ को उठाएंगे, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे हुए। किसी भी कंडीशन को उठाएंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे। किसी भी क्या बोल सकते हो आप, किसी भी इंसिडेंट को उठाएंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने वो चैप्टर को थरोली पढ़ा है, उसको समझा है, तब आप लिख पाओगे। और ये बस समझने की बात नहीं है, समझने के बाद क्या आप उस आंसर को फ्रेम कर पा रहे हो या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपने पढ़ा, उसका क्वेश्चन पूछा है आपको, अब आंसर में क्या आप उस चीज़ को फ्रेम कर पा रहे हो क्या, सारी चीज़ें वहाँ पे देखने वाली है। अगर आपने सही, मतलब सही चीज़ लिखी है जो चाहिए वो, बट आपने फ्रेम अगर सही से नहीं किया है, इसमें आपके मार्क्स कटेंगे। बट आपने सही चीज़ लिखी है, आपने फ्रेम भी सही किया है, तब आपके फुल मार्क्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आने के चांसेस है। वेदर इट इज़ अ पोयम और अ लेसन, अगर कविता है या फिर कथा है, जो कुछ भी हो, आपको उसको जानना समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कविता यूजुअली समझ में नहीं आती है बच्चों को, डिफिकल्टी फेस करते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो या मराठी हो। काफ़ी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जहाँ पर हर एक कविता के जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई कविता है, उसका छोटा सा पैराग्राफ है 3 लाइन का, इसका समरी दिया होता है बुक में नीचे, और वो समरी के नीचे उस पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसके नीचे उनके आंसर्स भी दिए होते हैं। इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, इस फॉर्मेट में लिटरेचर को प्रैक्टिस कीजिए। सिमिलरली लेसन्स का भी दिया होता है। एक लेसन है जिसमें मतलब उस लेसन के कुछ पैराग्राफ्स को उठाया जाता है, पैराग्राफ है उसका समरी दिया है सिंपल लैंग्वेजेस में, उसके बाद उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी नीचे दिए गए हैं। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब आपका लिटरेचर सेक्शन थोड़ा सा बेटर होते जाएगा। ठीक है, लिटरेचर यानी रटना, क्वेश्चन आंसर्स जो बुक के पीछे दिए, नहीं, अब वो लिटरेचर वैसा वाला नहीं रहा है। अब इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, तो आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से समझ में आ गया। लेसन पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है, समझने की आदत डालिए। समझ में आ रहा है आपको?
तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं कहना चाहता था, मतलब कुछ इस प्रकार से आप जो है वो लैंग्वेजेस को प्रिपेयर कर सकते हो। मेरा यही कहना है कि इग्नोर मत कीजिएगा। अभी आप इग्नोर करोगे, रिजल्ट के बाद आपको रिग्रेट होगा कि काश मैं 2-3 महीने और पहले पढ़ना स्टार्ट करता। इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।